मुल्क भर में सैलाब की मुंहजोर लहरें, 24 घंटे में मजीद 45 जिंदगियां निकल गईं। बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 982 तक पहुंच गई। दरिया काबुल में नौशेरा के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। चंद घंटों में दरिया काबुल से 4 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का खदशा है। माना खेल के मुकाम पर हिफाजती बंद में शिगाफ, सैलाबी पानी से पुलिस लाइन में रेस्ट हाउस की दीवारें गिर गईं। शहरियों की अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। 4 सदा के करीब मुंडा हेडवर्क्स पानी के दबाव से टूट गया। डीसी नौशेरा का कहना है कि मुंडा हेडवर्क्स का आधा हिस्सा सैलाब से तबाह हुआ। दो डिस्चार्ज कंट्रोल सेक्शन बह गए। दरिया स्वात और दरिया पंचकोड़ा में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शबकदर में हाजी जई के मुकाम पर 2,30,000 क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है। रेला मजीद बुलंद होने से हाजी जई की करीबी बस्ती मुकम्मल डूब जाने का खदशा। वो पीछे कर देखो सर, उसका तकरीबन लाखों का नुकसान हुआ, बच्चे ज़ाये हो गए। यहाँ पे सारा पानी इस तरफ आ गया सर। हमारा यहाँ पे दीवार गिरा है और चीज़ें गिरे। ये डंपर देखो, डंपर भी फंसा हुआ है, एक ट्रैक्टर गया। बलोचिस्तान में सैलाब से मजीद 6 डैम टूट गए। जियारत, पिशीन और मस्तोंग में कई आबादियों में पानी भर गया। जियारत में मवासलाती निज़ाम मुअत्तल। नसीराबाद में बोलान कौमी शाहरा पर पिंजरा पुल सैलाब में तबाह। ईदी रजाकारों ने सैलाबी पानी में फंसे 400 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया। वाशक, खजदार और बोलान में बिजली के मेन टावर गिरने से बिजली बंद। मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट भी बंद। कोयटा समेत कई शहरों में सुई गैस की फराहमी बंद। सैलाब से मुतासरा बाब दोस्ती बहाल, पाक अफगान तिजारत बंद रही। बलोचिस्तान में मजमूई अमवात की तादाद 241 हो गई। 1000 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ शाहराहें शदीद मुतासर। सैलाब टंडो आदम शहर में दाखिल, दर्जनों मकान डूब गए। इंतजामिया ने हैवी मशीनरी तलब करके सैलाबी रैले को रोकने का काम शुरू कर दिया। मटियारी में कौमी शाहराह पर पानी आ गया, ट्रैफिक मुतासर। खैरपुर में मुतासरीन खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। खैरपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गैस्ट्रो, टाइफाइड, मलेरिया और जल्दी बीमारियां फैलने लगीं। सिविल अस्पताल खैरपुर को गैस्ट्रो वार्ड का दर्जा दे दिया गया। दादू के मुतासरीन की महफूज मकामात की तरफ मुंतकली। जिला दादू में सैलाब मुतासरीन के लिए सूबाई हुकूमत की तरफ से ना तो खेमे पहुंचे और ना ही राशन पहुंचा। पुलिस की जानिब से इमदादी सामान की तकसीम। ट्रांसपोर्ट माफिया ने किराए बढ़ाकर नकल मकानी करने वालों की मुश्किलात बढ़ा दी। स्वात में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 15 अफराद जाँ बहक। जिला इंतजामिया के मुताबिक सैलाब से 130 किलोमीटर की सड़कें तबाह हो गईं। 15 राब्ता पुल मुकम्मल या जुज़वी तबाह हो गए। 100 से ज्यादा मकानात और दीगर इमारतें तबाह हुई। 50 के करीब होटल्स तबाह हो गए। कालाम में दरिया किनारे बना होटल तबाह बर्बाद। बहरीन में सैलाबी रेला रास्ते में आने वाली हर शय को तिनकों की तरह बहा ले गया। दरख्त जड़ से उखड़ गए। गलियों और सड़कों पर दरिया बहने लगा, गाड़ियों को अपने साथ ले गया। स्वात का सबसे बड़ा अय्यूब ब्रिज भी बंद। आज बारिश रुकने के बाद स्वात में पानी की सतह कम हो गई। लोगों की अपनी मदद आप के तहत इमदादी सरगर्मियां। हुकूमत की जानिब से कोई मदद नहीं मिली। पाक फौज की 11 कोर के दस्ते अवाम की मदद के लिए नौशहरा कैंट पहुंच गए। पाक फौज ने अपना कंट्रोल रूम कायम कर लिया। पाक फौज के दस्ते कश्तियों और दीगर सामान से लेस हैं। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा के मुताबिक पाक फौज के दस्ते हेलीकॉप्टर सर्विस भी फराहम करेंगे। पाक फौज की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ का काम जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बायस तमाम सरकारी इमारतें सैलाब मुतासरीन के लिए खोलने का फैसला। वज़ीर आला महमूद खान ने हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर आला ने अपने ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर भी सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ कर दिया। कहा मुतासरीन सैलाब के नुकसानात का इजाला करेंगे। दरियाए गिलगित में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया के करीब मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रेड जोन से गुजरने वाली अहम शाहराहें और सरकारी इमारतें खतरे की जद में। जिला गिजर में लैंडस्लाइडिंग से 45 से ज्यादा घर तबाह। एक बच्चे की लाश निकाल ली गई। मुतादिद लापता अफराद की तलाश जारी। पंजाब का जिला राजनपुर मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी में डूब गया।
राजनपुर के करीब दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। आज और कल बड़े सैलाबी रेलों की आमद मुतवक्के। फ्लड कंट्रोल रूम ने राजनपुर के नशेबी इलाके और बचाव बंद के साथ की आबादी के लिए अलर्ट जारी कर दिया। खुराक की किल्लत, बच्चे बीमार, माएं परेशान, मकानात बह गए। एक तो सैलाब, ऊपर से सांपों की भरपार। खुले आसमान तले मौजूद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। बचा कुचा सामान भी तबाह होने लगा। जिला इंतजामिया का कहना है कि शहर को खतरा नहीं, पानी दही इलाकों की तरफ जा रहा है। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों का जमीनी रास्ता बंद, लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। मुल्क में सैलाब के बाइस अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सियासत करते हुए IMF से मुआहदे की शर्त पर अमल से इनकार किया। वफाकी हुकूमत में शामिल जमातों का मुश्तरका बयान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना का वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को खत। पाकिस्तान को माशी बहरान के सैलाब में डुबोने की चाल है। ये इमरान खान था जिसने IMF के साथ कड़ी शराइत पर मुआहदा किया, पाकिस्तान की मईशत के हाथ पांव बांधे, फिर खुद ही उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, प्रोग्राम मुअत्तल करा दिया और सब्सिडी देकर पाकिस्तान की मईशत की बुनियादों में बारूदी सुरंगें बिछा दी ताकि पाकिस्तान माशी तौर पर दिवालिया हो जाए। हुकूमत इंतहाई मुश्किल फैसले करने पर इसलिए मजबूर हुई कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाया जाए। साजिश को नाकाम बनाएंगे और पाकिस्तान की माशी खुदमुख्तारी का दिफा करेंगे। दिवालिया होने से बमुश्किल बचने वाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या PTI एक बार फिर खतरे में डाल देगी? तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि जिन सूबों में PTI की हुकूमत है वो IMF के प्लान पर अमल नहीं करेंगी। IMF के इस प्रोग्राम पर PTI ने खुद दस्तखत किए थे, लेकिन तहरीक आदम एतमाद से पहले तेल पर सब्सिडी देकर इसको खतरे में डाल दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरात बढ़ गए थे। IMF प्लान बहाल होने के बाद दिवालिया होने के खतरात खत्म हो गए। PTI ओछे हथकंडों के जरिए मुल्की मईशत दाव पर लगा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर झगड़ा ने IMF मीटिंग से पहले आखिरी वर्किंग डे पर खत लिख दिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये खत पूरे मुल्क में फैल गया है, IMF को भी मिल गया होगा। फवाद चौधरी ने भी कहा था कि पंजाब KP वफाकी हुकूमत से ताउन नहीं करेगी। क्या आप 10 दिन इंतजार नहीं कर सकते थे? इमरान खान की हुकूमत नहीं आएगी तो क्या पाकिस्तान को तबाह कर देंगे? IMF डील के आखिरी दिनों में सियासत कर रहे हैं। सियासत छोड़कर हम कब कौम का मफाद सामने रखेंगे? पीर को तैमूर झगड़ा ने से मुलाकात करूंगा। उम्मीद है पीर को IMF प्रोग्राम पास होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IMF को खत नहीं लिखा, वफाकी हुकूमत को लिखा है। हम IMF को कैसे खत लिख सकते हैं? हमें साबिक फाटा के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर भी कौमी मफाद की खातिर IMF से मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करा के 24 घंटे के अंदर वफाक को वापस कर दी थी। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वफाक की मजबूती के लिए काम करती रहेगी। हम साथ ही वफाकी हुकूमत के साथ अपने मसाइल भी उठाते रहेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत को दुश्मनों की ज़रूरत नहीं। खत में तैमूर झगड़ा ने IMF की शर्त पर अमल से इनकार करते हुए कहा था कि IMF की शर्त पर सरप्लस बजट नहीं छोड़ सकते। PTI रहनुमा असद उमर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत नाअहल है। 4.5 माह हो गए IMF से मुआहदा नहीं हो रहा। नाकामी तैमूर झगड़ा पर डालने की कोशिश की गई। तैमूर झगड़ा ने खत में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा ने 24 घंटे में अपनी मदद का इजहार किया। 2 माह में इन्होंने सूबाई हुकूमत से मुलाकात तक नहीं की। आप समझते हैं कि डंडे से मुल्क को चलाएंगे तो ये आपकी खाम ख्याली है। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए चारों सूबों में फौज तलब कर ली गई। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फौज की तैनाती आइन के आर्टिकल 245 के तहत की जा रही है ताकि रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में हुकूमत की मदद की जा सके।
सूबों में फौज तैनात करने की समरी की मंजूरी वफाकी काबीना से ली गई। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मोबाइल से फ्री कॉल की सहूलत फराहम कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को ये सहूलत फराहम करने की हिदायत कर दी। अब सैलाब से मुतासरा इलाकों में मोबाइल कंपनियां ज़ीरो बैलेंस पर भी कॉल की सहूलत देंगी। इकदाम अवाम के रेस्क्यू और रिलीफ की कोशिशों को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। बारिशों और सैलाब से तबाहाल इलाकों में रिलीफ के लिए वज़ीर आज़म फ्लड रिलीफ फंड कायम कर दिया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक फंड का इंतजाम NDMA के जिम्मे होगा। फंड के खाते अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान के जिम्मे होंगे। वज़ीर आज़म फंड में अतियात नकद, चेक, ऑनलाइन और पेमेंट कंपनीज के जरिए भेजे जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन की इमदाद की अपील। अरकान पार्लियामेंट ने 1 माह की तनख्वाह सैलाब फंड में देने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि कोई हुकूमत सैलाबी सूरत हाल में अकेले मदद नहीं कर सकती। 1000 से ज़ायद अमवात हुई, लोगों के मवेशी मर गए, अमलाक को शदीद नुकसान पहुँचा है। आज एक एक शख्स की मदद की ज़रूरत है। लोग एहतियात दें ताकि सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद की जा सके। सक्खर और हैदराबाद में बारिशों के बायस 30 अगस्त तक रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल। तर्जुमान रेलवे का कहना है कि लाहौर से कराची और कोयटा के दरमियान चलने वाली तमाम ट्रेनों को मुअत्तल किया गया है। शदीद बारिशों के बायस मुतादिद मकामात पर रेलवे ट्रैक पर पानी आ गया है। मुसाफिर करीबी रिजर्वेशन ऑफिस जाकर अपनी रकूम वापस ले सकते हैं। जिला नौशहरा के इलाके बांडा में सैलाब में लापता होने वाला 4th क्लास का खुशकिस्मत बच्चा वालिदैन को वापस मिल गया। खुशी से निहाल वालिद ने बच्चे का मुंह चूम लिया। बच्चे के वालिद का कहना था कि गुज़िश्ता शब सैलाबी सूरत हाल के बायस वो इमरजेंसी में अपनी बीवी और बच्चे लेकर महफूज मकाम की तरफ चला गया था, लेकिन इस दौरान उसका एक बच्चा लापता हो गया था। सुबह बच्चे की तलाश में वापस आया तो इंतजामिया और रेस्क्यू की मदद से बच्चा वापस उसी इलाके से मिल गया जहाँ उनका घर था। पाकिस्तान में पोलियो वायरस से एक और बच्चा मुतासर, तादाद 15 हो गई। वजारत सेहत के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील गुलाम खान में 17 महीने का बच्चा पोलियो से मुतासर हुआ। शिमाली वज़ीरिस्तान में पोलियो का ये 14वां जबकि मजमूई तौर पर पाकिस्तान का 15वां केस है। इस साल लकी मरवत से भी पोलियो का एक केस सामने आया। वजारत सेहत के मुताबिक इस साल खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और इस्लामाबाद के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस पाया गया। शहबाज गिल केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद पुलिस की टीम का कराची में मतलूब मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा। इस्लामाबाद पुलिस की टीम के कराची के आर्टिलरी थाने के इलाके और दीगर मुकदमात पर छापे। PTI फॉरेन फंडिंग केस के सिलसिले में FIA ने 7 मुल्कों को खत लिख दिया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और मुत्तहदा अरब अमारात भी शामिल। हर बात पर सुओ मोटो लेने वालों को जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के इंकशाफात नजर नहीं आते। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मेरा और मरियम नवाज का अदालती सियासी कत्ल किया गया, मेरा साथ नाइंसाफ़ी हुई। मेरे हक में जज अरशद मलिक, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के बाद और कितनी गवाहियाँ दरकार हैं। पूछा है, कोई मेरे और मरियम के केस पर सुओ मोटो लेने वाला है? शहबाज शरीफ पर मुझे मुकम्मल एतमाद है। मुश्किल तरीन हालात में बेहतरीन काम कर रहे हैं। मौजूदा हालात की जिम्मेदार इमरान खान की साबका हुकूमत है। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का मैच कल होगा। बड़े मुकाबले के लिए दोनों टीमों की भरपूर तैयारियां। फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर इंजरी के बायस T20 एशिया कप से बाहर हो गए। हसन अली को इनके मुतबादिल के तौर पर स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। एशिया कप T20 टूर्नामेंट आज UAE में शुरू होगा। पहले मैच में श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी।
और कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 2 में मीरपुर रॉयल्स और बाग स्टैलियंस का फाइनल मुसलसल बारिश की वजह से मंसूख। मीरपुर रॉयल्स की टीम को लीग मरहले में ज्यादा पॉइंट्स की बुनियाद पर चैंपियन करार दे दिया गया। तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए।